हाय ऑल, दिस इज राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 8 के चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसका नेम है रिसोर्सेस। मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाई, साइंस पढ़ाई, अब ज्योग्राफी पे आई हूँ। साइंस भी चलेगा, हिस्ट्री भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, बट आज ज्योग्राफी पे थोड़ा आ जाते हैं। देख लेते हैं कि रिसोर्सेज का यूज़ कैसे एंड कहाँ कहाँ होता है, एंड क्या क्या रिसोर्स हमारे अर्थ में प्रेजेंट है जिसका यूज़ करके हम लोग अपना लाइफ को रन करा रहे हैं, सर्वाइव करा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ रिसोर्स के बारे में। रिसोर्स कैसा होता है? पहले नेचुरल रिसोर्स होता है, लैंड, वाटर, माउंटेन, सॉइल। ये सारे रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स में आते हैं और इन्हीं का यूज़ करके, इन्हीं को मॉडिफाई करके ह्यूमन अपना नीड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को बनाता है, बिल्डअप करता है, देन जा करके उससे यूज़ करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग नेचुरल रिसोर्स से ही सब कुछ बना रहे होते हैं। बट होता क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज, एक माउंटेन है तो वो माउंटेन है, वाटर है तो वाटर है, सॉइल है तो सॉइल है, बट ह्यूमन क्या करता है, उसको मॉडिफाई कर देता है और उसे दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है, तो वो बन जाता है ह्यूमन मेड, एंड ये रहता है नेचुरल रिसोर्स। तो ये तो था रिसोर्स का टाइप। मैं आप लोग को थोड़ा सा इंट्रो दे दी। अब आइए जानते हैं फुल इन्फॉर्मेशन विद द डायग्राम, विद द पॉइंट्स। सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं। A resource is anything that can be used to satisfy the human want. Resource include things which present in the environment which human use directly and indirectly. रिसोर्स जितना इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ह्यूमन चाहता है कि कैसे हम उसका यूज़ करें, कैसे उसको मॉडिफाई करें और कैसे हम अपने लाइफ को ईजी करें और किस किस तरीक़ों से उसको यूज़ करके अपना लाइफ को ईजी बनाएं और हाई बनाएं। आजकल इतना टेक्निक आ चुका है कि हर नेचुरल रिसोर्स को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं अपने लिए और उसको यूज़ में बना ले आते हैं और खुद यूज़ कर रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स रिसोर्स का क्लासिफिकेशन बहुत हुआ है, डिवाइडेशन 2-3 पार्ट में इसका डिवाइड हो चुका है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी मतलब ये रिन्यूअल होता है, वो रिसोर्स का नेम इसमें आएगा। देन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे क्या क्या है आपका रिसोर्स। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, उसके बाद आएंगे नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, फर्स्ट है एग्जॉस्टेबल रिसोर्स एंड सेकंड है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। अब एग्जॉस्टेबल रिसोर्स क्या है और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। सम रिसोर्स लाइक फॉरेस्ट एंड वाटर are those resource which could be used continuously to time over to the resource are called renewable. ये रिसोर्स जो है फॉरेस्ट, वाटर, ये रिन्यूएबल है क्योंकि इसको यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, बट ये एंड नहीं होता, ये फिर से आते जाते। जैसे प्लांटिंग, फॉरेस्ट, मान लो आज पे एक पेड़ काट ही दिए, दूसरा पेड़ लगाते हैं, 10 साल के बाद फिर से वो बड़ा पेड़ बन जाता है, तो वो रिन्यूएबल है, फिर से आ गया ना, रिन्यूएबल हो गया। वाटर, आज हम लोग पानी का यूज़ किए, फिर क्या होता है कि बारिश हुई, फिर बारिश आ जाती है, तो ये जो है एग्जाम्पल, ये रिन्यूएबल में आएंगे। फॉरेस्ट, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं, जो फिर से आ जाए वो कहलाता है रिन्यूएबल। इनएग्जॉस्टेबल, और इसको हम लोग एग्जॉस्टेबल भी बोलते हैं, रिन्यूएबल को हम लोग एग्जॉस्टेबल रिसोर्स भी कह सकते हैं। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल मतलब इनएग्जॉस्टेबल, वो कौन सा होगा? देयर इज अ लिमिट ऑफ देयर एबिलिटी इन द वर्ल्ड। Forests are renewable, but they are being continuously cut for wood. We must through afforestation plant equal number of tree if we want them renewed. I know that कि प्लांट का रिन्यूएबल हो सकता है, बट हम लोग कंटिन्यूसली पेड़ कट कर रहे हैं वुड के लिए, लकड़ी के लिए, एकदम हर दिन बहुत पेड़ कट दे रहे हैं, थाउजेंड में, तो उतना पेड़ पॉसिबल नहीं है कि फिर से आ जाए, तो ये हो जाएगा फिर नॉन रिन्यूएबल में। यही चीज़ नॉन रिन्यूएबल में आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को अगर कंटिन्यू कर देंगे तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा, बिकॉज ये एक लिमिट वे में है। अगर आप आज एक पेड़ को काट रहे हो और कल 10 पेड़ लगा रहे हो, तो वो 10 पेड़ कल फिर से नहीं हो जाएगा, उसमें टाइम लगता है, कुछ सम टाइम के बाद ही वो होता है कि वो फिर से बड़े ट्रीज में कन्वर्ट होता है। तो ये नॉन रिन्यूएबल हो सकता है, हम अगर कंटिन्यूसली वही कट करते रहे, तो वही काम करते रहे, तो ये था आपका नॉन रिन्यूएबल। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन में क्या होता है? 2 होता है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में आपका आ जाता है लिविंग थिंग्स जैसे एनिमल्स। रिसोर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर आर कॉल्ड बायोटिक, दे आर बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, फॉरेस्ट, प्रोडक्ट, बर्ड, क्रॉप, एनिमल, ये आपका आ जाएगा, इसमें लिविंग थिंग्स आ जाते हैं बायोटिक में। अबायोटिक में ऑल सच रिसोर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग, मैंने कहा आप लोगों को नॉन लिविंग थिंग्स ये कहलाता है, जैसे लैंड, वाटर, मिनरल्स, ये आप लोगों का आ जाएगा नॉन लिविंग में, बिकॉज ये सांस नहीं ले सकते हैं, ये बड़े नहीं होते, ये बोल नहीं सकते हैं, तो ये नॉन लिविंग कहलाते हैं अबायोटिक में।
ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में 2, बायोटिक, अबायोटिक, बायोटिक में लिविंग और अबायोटिक में नॉन लिविंग, बस हम लोग को इतना ही समझना है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी में क्या क्या होता है। एवरी रिसोर्स हैव सम यूटिलिटी, जितने भी रिसोर्स है सबका कुछ कुछ यूज़ है। सम यूटिलिटी, सम आर यूज एज एनर्जी, सम आर रॉ मैटर एंड सम एज फूड। कुछ का यूज़ हम लोग उसके एनर्जी के रूप में करते हैं, कुछ का फूड खाने के रूप में एंड कुछ का रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। अलग अलग डिफरेंट रिसोर्स का डिफरेंट यूज़ है, तो उसका यूटिलिटी डिफरेंट है। अब हम लोग बात करेंगे कि रॉ मटेरियल जो होता है वो क्या क्या होता है। वूल, सिल्क, ये है रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेवलपमेंट, ये सब से हम लोगों को फूड मिलता है। तो ये दो चीज़ हुआ जिससे हम लोगों को सब मिल जाता है, रॉ मटेरियल एंड फूड। अब आते हैं नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स क्या क्या होते हैं आप लोगों को पता ही होगा। नेचुरल रिसोर्स, लैंड, माउंटेन, वाटर, प्लेन्स, सॉइल, ये जो है ये आपके कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्स। अब इस पे ज़्यादा नहीं, हल्का ही डिस्कशन करेंगे फिर चैप्टर ओवर हो जाएगा। लैंड क्या होता है। ऑल ह्यूमन बीइंग लिव ऑन लैंड एंड ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर नीड फ्रॉम द लैंड इज नॉट यूटिलाइज इन द स्टडी ऑफ पेलिविडियम इवन द सेम रीजन इट यूज वेरियस फ्रॉम रीजन टू रीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम। लैंड का यूज़ आप एक ही बार में नहीं कर सकते हो, इसका एक टाइम होता है, एक लिमिट होता है एंड एक प्लेस होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक लैंड है, उसका जो सॉइल है, मिट्टी वो एकदम फर्टाइल है, फर्टिलाइजर है, तो वहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। एक लैंड है जहाँ की मिट्टी फर्टाइल नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग बिल्डिंग बना लेंगे। उस बिल्डिंग का यूज़ स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, कुछ भी होम, इसमें उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो लैंड होता है उसका यूज़ डिफरेंट वे में होता है, डिफरेंट प्लेस पे होता है और एक ही दिन उसका यूज़ नहीं हो सकता है। टाइम टू टाइम धीरे धीरे हम लोग उस इन्वायरमेंट का यूज़ करते हैं। माउंटेन का यूज़, माउंटेन से हम लोग माउंटेन के से हम लोग का कोई यूज़ नहीं है, बट उससे हेल्प होता है। हेल्प ये होता है कि हम लोग को ये वर्षा, रैन होती है, रैनफॉल जो होता है वो माउंटेन के कारण ही होता है और बहुत सारी नदियाँ भी निकलती, रिवर भी निकलते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्लेन्स के बारे में। प्लेन जो होते हैं जैसे कि फील्ड, एक प्लेन्स, माउंटेन तो उबड़ खाबड़ होता है, उस पर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, खेती नहीं कर सकते हम लोग, कोई भी वर्क नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बना सकते। बट जो प्लेन्स होता है, प्लेन्स एरिया जैसे लाइक फ्लैट जो एरिया होता है, फील्ड होता है, उस पर हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं। एक कुछ भी चीज़ हम लोग बनाना हो तो हम लोग प्लेन एरिया में, बहुत प्लेन एरिया का जो लैंड होता है वो बहुत यूज़फुल होता है हमारे लिए। इस पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं सॉइल पे। मिट्टी का बहुत सारा टाइप होता है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एल्यूबल सॉइल, ये बहुत सारे सॉइल होते हैं। तो इनका डिफरेंट यूज़ है, वो डिफरेंट, इस सॉइल का डिफरेंट यूज़ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी एंड उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना क्योंकि उसमें मैं डिफरेंट टाइप बताऊंगी। इसमें मैं बस इंट्रो दे रही हूँ कि क्या क्या सोर्स होते हैं। सॉइल का जो होता है, सॉइल जितने भी सॉइल होता है, जो सॉइल फर्टाइल होता है, फर्टिलाइज़र होता है, फर्टिलाइज़र उस पर खेती हो सकता है एंड जो सॉइल फर्टिलाइज़र नहीं होते वहाँ पे हम लोग कुछ बिल्डिंग या फिर कुछ भी चीज़ बना देते हैं या फिर उसका अदर यूज़ में इसको ला सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं वाटर पे। वाटर रिसोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसके बिना तो लाइफ सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। वाटर रिसोर्स ऑन अर्थ द ओनली प्लानट दैट हैज़ वाटर। एक अर्थ ही ऐसा प्लानट है जहाँ पे वाटर है और अर्थ ही ऐसा प्लानट है जहाँ पे एयर भी है। अर्थ में ही एच एंड एवरीथिंग है, सब कुछ है, इसलिए अर्थ में ही लाइफ सर्वाइव हो पाता है। The third of the earth's surface convert with water. There is life on earth only because of is water. आप लोगों को बता देते कि अर्थ का 1/3 पार्ट में वाटर ही है एंड हमारा लाइफ, हमारे बॉडी में भी 75% वाटर ही होता है एंड अर्थ के हेल्प से ही आज हम लोग लाइफ सर्वाइव कर पा रहे हैं। इट सपोर्ट ऑल फ्रॉम लाइफ। ये सारे लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो। इन तीनों को अगर वाटर नहीं मिलेगा, कितना भी फूड दे दो, कितना भी खाना दे दो, अगर पानी नहीं देंगे तो इम्पॉसिबल है कि ये लोग जिंदा भी रह पाएंगे। तो वाटर हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रेजेंट ऑन अर्थ द फ्रॉम ओशियन, सीज, रिवर, लैक, सी। ये अर्थ में किस किस रूप में प्रेजेंट है। ओशियन में मिलेगा, रिवर में मिलेगा, लैक में मिलेगा, पॉन्ड में मिलेगा, अंडरग्राउंड वाटर भी है अर्थ में। तो इतने जगह पे हम लोगों को वाटर मिल सकता है अर्थ में। और कहीं कहीं पे अर्थ आइस के रूप में है, जैसे कि माउंटेन एरिया में चले जाओ, हिमालय में अगर हम लोग चले जाते हैं तो वहाँ पे हम वहाँ इस तरह से वाटर प्रेजेंट है बहुत सारे प्लेसों पे जिससे हम लोग वाटर ले सकते हैं और वाटर का यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, खेती करने में, बिल्डिंग बनाने में एंड पीने में और होम यूज़। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में यूज़, इंडस्ट्री है तो वहाँ पे यूज़ होता है। इस तरह से पानी का यूज़ हर जगह पे होता है। तो पानी, वाटर जो है उसका रहना, प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है और सारी जगहों पे पानी का रहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वाटर के बिना कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कोई भी वर्क हो। तो वाटर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है और ये नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। ये था और इन इंडिया।
वाटर का जो यूज़ है वो इंडिया में कैसे कैसे एंड क्या क्या चीज़ों में यूज़ होता है वाटर का। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर करने में, बिकॉज इंडिया के 60 to 70% लोग हैं वो फार्मिंग ही करते हैं, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, तो सबसे ज़्यादा वो यूज़ वाटर का एग्रीकल्चर खेती करने में किया जाता है। एंड यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, बेसिन बनाती हैं, जिससे कि वाटर हमें मिल जाती है अवेलेबल मात्रा में, जिससे कि खेती बहुत अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट इसका यूज़ होता है पीने खाने होम यूज़ में होता ही है। देन इंडस्ट्री है, बिल्डिंग, हॉस्पिटल है, सारी चीज़ जगहों पे जितना रिक्वायर्ड होता है वाटर का यूज़ हम लोग करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसका यूज़ हम लोग बहुत हद तक सही वे में करते हैं। मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ आजकल के टाइम में बहुत सारे रिवर पॉन्ड है ये पॉल्यूटेड हो जा रहे हैं इंडस्ट्री से, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, इंडस्ट्री हो या होम घर का हो, हम लोग घर का भी कूड़ा कचरा को सबको जाके वो नदी में ही फेंक देते हैं, जिससे कि वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। तो इससे हम लोगों को बचना है। नेचुरल रिसोर्स जो हमें मिला है उसको हमें सेफ़ रखना, ताकि हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकें। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। अब मैं आपसे बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 आएगा। इस वीडियो का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसमें मैं आप लोगों को सॉइल के बारे में बताऊँगी, अबाउट सॉइल, अबाउट वाटर, अबाउट एंड यूजेस ऑफ वाटर, लैंड का और मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। एंड इस वीडियो में यहीं तक था इस चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।